Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is the solid state. So बच्चों आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है। सो बच्चों लेक्चर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जो सॉलिड है ये होता क्या है और उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों देखो, जो हमारा जो सॉलिड है ना, ये हमारा एक हार्ड मटेरियल है। ठीक है, ये हार्ड मटेरियल बोलो या मैटर बोलो, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है, जिसमें जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूइंग पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत क्लोजली अरेंज होता है। ठीक है बच्चों, देखो जो कॉन्स्टिट्यूइंग पार्टिकल्स है ना, जैसे कि हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये बहुत कैसे अरेंज होता है, ये बहुत क्लोजली अरेंज होता है। इसलिए जो हमारा जो मैटर है, ये हमारा मैटर सॉलिड दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सॉलिड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चौक देखा होगा। ठीक है बच्चों, सपोज दैट ये एक चौक है, ठीक है, जिसमें कि इसमें जो पार्टिकल्स है ना बच्चों, इसमें जो इसका पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोजली अरेंज है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉलिड है। ओके बच्चों, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सॉलिड का। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये डेफिनेट मास होते हैं, वॉल्यूम होते हैं और शेप होते हैं, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, और ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल मतलब कि ये बहुत इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको हम जल्दी से तोड़ नहीं सकते, इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो रिजिड मतलब कि बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अपने हार्ड नेचर में होता है, ऑब्वियस ही बात है, हम सबको पता है जो सॉलिड होता है वो तो हार्ड ही होता है ना। आपने जैसे कि वुडन है, वुडन को तोड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, एनर्जी तो लगेगा ना, तो ये क्या है, ये रिजिड है। ठीक है, और जो हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये बहुत शॉर्ट है, और जिनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत वो है, क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग है। देखो जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारा जो सॉलिड है उनका डिस्टेंस बहुत मतलब कि शॉर्ट है मॉलिक्यूल का। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई चीज़ सपोज़ एक एटम बहुत क्लोजली एकदम अरेंज्ड है। ठीक है, और उनका जो फोर्स क्या होगा, उनका फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तभी ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, और जिनका कॉन्स्टिट्यूइंग पार्टिकल है ना, ये इनका फिक्स्ड पोजीशन होता है और ये ऑसिलेट भी कर सकते हैं, मतलब कि पोजीशन में। ओके बच्चों, अब है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूइंग पार्टिकल। बच्चों जो हमारा जो सॉलिड है इनका क्लासिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे दो डायग्राम देख सकते हो जो कि अलग अलग हैं। तो पहला है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको रेड मार्क कर देती हूँ। बच्चों ये क्या है हमारा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है बच्चों, ये वाला, ठीक है, और ये वाला क्या है हमारा, एम्फोरस सॉलिड है। ठीक है, एम्फोरस आप यहाँ पे लिख लो, फोरस सॉलिड। ओके बच्चों, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इनका प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले इसका हम पढ़ेंगे पहले क्रिस्टलाइन का। ठीक है बच्चों, तो इनका प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखते हैं। इनमें क्या है बच्चों, इनमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है, मतलब कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। ओके बच्चों, और जो इनका जो होता है, इनका लॉन्ग रेंज भी होता है। ठीक है, और इनका क्या होता है बच्चों, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ओके, और जो ये जो होता है एनियोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, जिससे मेज़र करते हैं डायरेक्शन ऑफ सेम क्रिस्टल से। ठीक है बच्चों, और इनमें डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट होता है फ्यूज़न का। ओके बच्चों, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं। और जो इनका जो शार्प होता है, ठीक है, एजेस, वो टूल होता, ठीक है, टू शार्प टूल होता है। ठीक है, जो स्प्लिट होता है दो पीस में। ठीक है, जो कि न्यूली जनरेट होता है हमारे सरफेस में, जो कि प्लेन और मोस्टली स्मूथ होता है। ओके बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो एनियोट्रॉपिक नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन। ठीक है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। ओके सो अब है हमारा
पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और पॉलीमॉर्फ। सो बच्चों पॉलीमॉर्फिक क्या होता है और पॉलीमॉर्फिक मतलब कि दोनों तो सेम होता है, आप कुछ भी बोल लो। तो मैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक ज़्यादा प्रेफर करूँगी। ये पॉलीमॉर्फिक बोलो तो कुछ इशू नहीं है। तो ये क्या होता है बच्चों, इनमें जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन होता है ना, ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं ना सब्सटेंस का, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बोलते हैं या पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम समझते हैं ग्राफाइट और डायमंड। बच्चों ग्राफाइट आपने देखा है, नहीं देखा होगा तो पेंसिल होती है ना, जिससे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट डायग्राम बनाते हो अभी, और जब आप बचपन में पेंसिल से तो लिखते थे, तो उनमें जो ब्लैक कलर का जो पॉइंटेड एरिया होता है ना, वो हमारा किस मटेरियल या किस मैटर से बनाता है, हमारा ग्राफाइट से बनाता है। और डायमंड तो सबको पता है शाइनिंग नेचर का होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फोरस सॉलिड। सो बच्चों का जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एम्फोरस सॉलिड का, इनमें क्या क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है। ये जो होता है एनी रेगुलर शेप होते हैं, मतलब ये जो एनियो रेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं, ठीक है बच्चों। और जिनका जो सॉफ्टन होता है ओवर टेम्परेचर होता है, ठीक है। आइसोट्रॉफिक इन नेचर होता है बच्चों, वो क्या था, वो हमारा एनियोट्रॉफिक नेचर था, और ये क्या है, हमारा आइसोट्रॉफिक नेचर है। और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये सेम है हमारे ऑल डायरेक्शन में, ओके। और बच्चों जो इनका एजेस टूल है, ये हमारे 2 पीस में टूटा गया है, बल्कि और साथ में इरेगुलर सरफेस में है बच्चों। और जो इनका जो डेफिनेट हीट है ना फ्यूज़न का, ठीक है, मतलब कि इनमें मतलब कि इनमें होता ही नहीं है हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सूडो सॉलिड भी बोलते हैं या सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, ओके। क्योंकि ये टेंडेंसी होती है फ्लो करने की स्लोली, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहला है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। तो इनमें तो पहला तो हमने देख लिया है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो कितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं, एक होता है नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है बच्चों। तो इनमें मॉलिक्यूल क्या होता है, इनका बॉन्डिंग और अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, डिस्पर्सन और या लंडन फोर्स कह सकते हैं। और इनका इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर होता है। और फिजिकल नेचर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, वेरी लो होता है। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, ठीक है, या फिर आर्गन भी होता है, ठीक है। और पोलर सॉलिड क्या होता है, ये हमारा डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ये मोस्टली इंसुलेटर होता है। और उनका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है हमारा सॉफ्ट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है स्लो। और इनका होता है HCl। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनका सल्फ्यूरिक एसिड सॉलिड और अमोनिया, ओके। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंसुलेटर होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और लो बॉइलिंग मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और उसका एग्जाम्पल है हमारा वाटर मतलब आइस, ठीक है बच्चों। अब है हमारा मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमारा दूसरा होता है आयनिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। तो इनमें आयन, ठीक है, इनमें आयन्स होते हैं मोस्टली, ठीक है। और जो उनका बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। और उनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, ये इंसुलेटर इन सॉलिड होते हैं। और जिनका कंडक्टर की बात करें, ये मोल्टन स्टेट में होता है और एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है बच्चों। और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हार्ड होता है और ब्राइटल होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बच्चों, हार्ड होता है। इसका एग्जांपल हम किससे समझते हैं, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और कार्बन से समझ सकते हैं, ओके। अब है हमारा मेटेलिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। तो इनका जो होता है ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, जैसे कि सी जैसे कि डीलोकलाइजिंग हो जाता है आयंस। तो उनके बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो ये मोस्टली कैसे होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग होता है। और इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्ट की बात करें तो ये कंडक्टर होता है सॉलिड नेचर में, और इनका मोल्टन स्टेट भी होता है बच्चों। इनका फिजिकल नेचर देखें तो ये हार्ड होता है, बट ये मिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये फेयरली हाई होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल आप कॉपर देख सकते हो, सिल्वर देख सकते हो, मैग्नीशियम देख सकते हो ना, ठीक है। अब देखते हैं हम कोवलेंट और नेटवर्क। तो इनका पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, इनका जो बॉन्डिंग होता है या अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये हमारे कोवलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें तो हमारा क्या होता है, ये हमारा कंडक्टर जो होता है ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है या मोल्टन स्टेट में होता है। और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल नेचर हमारा हार्ड होता है और मेएबल डक्टाइल होता है।
और इनका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये फेयरली क्या होता है बच्चों, ये फेयरली हाई होता है। अगर एग्जांपल देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट, जिसमें कि जो कार्बन ग्राफाइट में देखो जो कार्बन एटम, सॉरी जो हमारा जो डायमंड है उसमें देखो कार्बन एटम बहुत क्लोजली अटैच्ड है, ठीक है, क्लोजली मतलब कि एक दूसरे से अटैच्ड है। और अगर बात करें हम ग्राफाइट की तो जो कार्बन एटम है वो बहुत लूज अट्रैक्ट है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम क्रिस्टलाइन लैटिस। सो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में तो आता ही आता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है बच्चों। जो हमारे जो रेगुलर और अरेंजमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो कि 3 डायमेंशनल में, उसको क्या कहते हैं, उसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। देखो बच्चों आप यहाँ पे डायग्राम में दे सकते हो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये हमारा किस में अरेंज्ड है, ये हमारे 3 डायमेंशनल में अरेंज होता है बच्चों। 3 डायमेंशनल में अरेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रिस्टलाइन लैटिस बोलते हैं बच्चों। प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। अब है हमारा लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड। तो लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड की बात करें तो क्या होता है कि इनका जो होता है ये फिक्स पोजीशन, मतलब इनका फिक्स पोजीशन रहता है। और जो इनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये हमारे लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट रहते हैं या लैटिस साइड में, ठीक है। और जो उनका ग्रुप होता है ना लैटिस पॉइंट का, ठीक है, वो रिपीटेड होता है मतलब अगेन एंड अगेन, जो कि 3 डायमेंशनल होता है। और जो हमें क्या मिलता है, हमें क्रिस्टल लैटिस मिलता है। ओके बच्चों, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की बात करें तो ये जो होता है ये डिफाइन करते हैं स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से। और जो उनका जो स्पेस लैटिस होता है, ठीक है, ये रिपीट होता है अगेन एंड अगेन अगर जनरेट जो कंप्लीट लैटिस होता है, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन की बात करें, ठीक है, क्रिस्टल की बात करें जो इन्फिनाइट नंबर होता है, ठीक है, यूनिट सेल का। ओके बच्चों, अब है हमारा पैरामीटर विच कैरेक्टराइज आ यूनिट सेल। तो इनमें क्या होता है कि जो डायमेंशनल होता है ना हमारे यूनिट सेल का, वो हमारे 3 एजेस से होता है, जैसे कि ए बी एंड सी, ठीक है। जिनका जो एजेस होते हैं ना ये होते भी हैं मतलब म्यूचुअल होते भी है या नहीं हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, पर ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है बच्चों। और जिनका जो एजेस होता है ना एक दूसरे से, वो किससे डोनेट करते हैं, एंगल, जो कि किससे होता है, एजेस से होता है। और जो एंगल होता है हमारे एजेस बी सी, और जो एंगल होता है और एजेस होता है ए सी, और जो हमारा जो एंगल होता है वो हमारा ए एंड बी होता है। ओके बच्चों आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। जो हमारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनिक, रोम्बो, हेड्रल और ट्राइगोनल, ट्राइक्लिनिक। सो बच्चों जो अल्फ़ा है इक्वल टू बी, बीटा इक्वल टू गामा, जब हमारा, ठीक है, इक्वल टू 90, तो हमारा ए इक्वल बी इक्वल सी, ठीक है। अगर टेट्रागोनल होगा तो हमारा जो ए इक्वल टू बी, जो हमारा ये सी नहीं होगा। ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो बच्चों कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं ये देखते हैं। ये मोस्टली 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, दूसरा होता है सेंटर यूनिट सेल। तो पहले में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना ये हमारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये हमारे कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहते हैं। सेंटर यूनिट सेल क्या होता है बच्चों, जो हमारे जो यूनिट सेल है ना, ठीक है, वो बच्चों जो हमारा जो सेंटर यूनिट सेल होता है ना, जिनमें हमारा जो यूनिट सेल होता है ये हमारा एक या एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये हमारे प्रेजेंट रहते हैं कॉर्नर्स में। एडिशनल जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल। तो कितने टाइप्स के सेंट्रल यूनिट सेल होते हैं ये देखते हैं। पहला होता है फर्स्ट फेस सेंटर यूनिट सेल। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा जो 1 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमारे कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वो हमारे सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे मतलब कि जो सेंटर है वो हमारा ईच फेस कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारे कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहता है। ओके बच्चों, अब है हमारा दूसरा बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ना ये हमारे कहाँ प्रेजेंट रहता है, बॉडी सेंटर, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट रहता है, कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड सेंटर यूनिट सेल, जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ना ये हमारे सेंटर या 2 अपोजिट फेस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है बच्चों। नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स एट डिफरेंट लैटिस पोजीशन। तो पहला है
तो हम देख सकते हो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज बाय 8 यूनिट सेल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है हमारा ओपन स्ट्रक्चर, तीसरा होता है हमारा स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, तीसरा होता है हमारा एक्चुअल पोजीशन ऑफ एटम। ओके, अब है हमारा फेस सेंटर। फेस सेंटर क्या होता है बच्चों, हमारा जो एटम है ठीक है वो प्रेजेंट रहता है हमारे सेंटर फेस में। ठीक है, जिससे कि जो शेयर्ड होता है हमारे 2 यूनिट सेल से। ठीक है, और जो हाफ एटम होता है ना वो एक्चुअली बिलोंग करता है हमारे यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे कुछ डायग्राम्स देख सकते हो। ठीक है, अब है हमारा बॉडी सेल। तो हमारा जो एटम है ना ये हमारा प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है बॉडी मतलब बॉडी सेंटर में, जिससे कि जो शेयर नहीं होते हैं सेल में, और जो एक एटम होता है वो कंप्लीट बिलोंग होता है हमारे सेम यूनिट सेल में। अब है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। सो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या क्या होता है कि एक नंबर होता है, ठीक है, जो कि जिसमें कि नियरेस्ट नेबर मतलब कि नियरेस्ट मतलब कि पास वाला ही जो पार्टिकल होता है वो कितना होता है, ठीक है, वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हो जो कि स्पेयर जो होता है 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब है हमारा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो जो होता है ये जनरली स्टकिंग होता है रोज़ में। ठीक है, जो कि 2 टाइप का होता है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहला जो देखते हैं क्लोज पैकिंग, ठीक है, जो ये मोस्टली 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, और जो ये होता है, ठीक है, तो इनमें जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि जो स्पेयर होता है ना ये हमारे सेकंड रो में प्लेस्ड होता है, और जो होता है ये फर्स्ट रो में होता है। और एक्चुअली जो होता है हॉरिजॉन्टल में भी होते हैं, वर्टिकल में भी होते हैं, और उनका अरेंजमेंट कैसा होता है ए टाइप होता है, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा बच्चों। अब है हमारा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो इनमें क्या होता है कि जो स्पेयर होता है ना वो हमारे बॉन्ड रो में होता है। ठीक है, ये प्लेस्ड रहता है हमारे फर्स्ट टैगर्ड मैनर्स में। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पेयर है ये फिट हो जाता है डिस्प्रेशन में हमारे फर्स्ट रो में, और उनका अरेंजमेंट कैसा होता है ए बी टाइप में अरेंजमेंट रहता है, और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो बी ए, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल की बात करें तो ठीक है, तो 3 डायमेंशनल में बात जो होता है ये हमारे ट्रिपल नहीं सॉरी बच्चों 1 2 3 4 टाइप के पैटर्न होता है, और ये जो होता है ये क्यूबिक लैटिस होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल की बात करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो ये हमारा कैसा होता है, ये हमारे बॉन्ड लेयर का होता है जो हमारा फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा थर्ड लेयर, जो कि हमारे थर्ड लेयर में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो हेक्सागोनल पैकेजिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फिर हेक्सागोनल, ठीक है, जैसे कि क्यूबिक, फिर HCP, फिर FCC। ठीक है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉयलेट्स। तो इनमें क्या होता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉयलेट्स होते हैं, जो हमारे जो बॉन्ड लेयर होते हैं ये हमारे कवर होते हैं स्पेयर से, जो कि थर्ड लेयर का होता है। ये हमें क्या देता है, हमारा ये ABC पैटर्न देता है। ठीक है, और जो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये 12 होता है। एग्जाम्पल हमारा कॉपर और सिल्वर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। सो बच्चों कितने टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं, पहला होता है हमारे पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा इरेगुलरिटीज़ होती है ना या डेरिवेशन होते हैं ना आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का, ठीक है, वो हमारा कैसा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। दूसरा हमारा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ या डेरिवेशन होता है हमारा आइडियल अरेंजमेंट का, जो कि रोज लैटिस पॉइंट में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक डिफेक्ट है। ठीक है, और अब है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर नॉन आयनिक। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, ये हमारा इंटरस्टेलर डिफेक्ट शो करता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, ठीक है, वो ऑक्यूपाई हो जाता है हमारे इंटरस्टेलर साइड, तो जो डिफेक्ट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है इंटेंसिटी में। ठीक है बच्चों, सब्सटेंस, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा इंडस्ट्रियल डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर आयनिक कैरेक्टर में क्या होगा, जो फ्रैंकल है होता तो 2 टाइप का है। ठीक है, तो फ्रैंकल में क्या होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल आयन या कैटायन होता है ना, ये
ये डिसलोकेट हो जाता है अपने नॉर्मल साइड से, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इंडस्ट्रियल साइड होगा, ठीक है। और जो ये जो क्या बनाता है, ये वैकेंसी बना देता है, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट देता है। जो ओरिजिनल साइड होता है ना, ये इंडस्ट्रियल डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से न्यू लोकेशन अरेंज हो जाता है, ठीक है। और ये इनका चेंज भी नहीं होता है डेंसिटीज़ में, ठीक है। और जो फ्रैंकल होता है, ये हमेशा आयनिक सब्सटेंस होता है, जो लार्ज डिफरेंस होता है साइज आयन में। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा होता है स्क्वाटी डिफेक्ट, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइटोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये होता है मोस्टली एफ सेंटर में होता है, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एफ सेंटर क्रिस्टल है बच्चों। अब है हमारा मेटल डिफेक्ट। मेटल डिफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा जो डिफेक्ट होता है, ये एब्सेंस होता है मेटल्स आयन में, इसकी वजह से क्या बनाता है, ये लैटिस साइड्स बनाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना, वो मेंटेन करता है एडजेसेंट, जो कि हाई पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्यों होता है, ये मेटल एक्सिस की वजह से होता है। पहला होता है हमारा आयनिक वैकेंसी। आयनिक वैकेंसी में इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होता है इनमें एक्स्ट्रा मेटल आयन की वजह से ये मोस्टली नेगेटिव शो करते हैं और इनमें एब्सेंट होता है, इसलिए क्या बनता है, ये लैटिस साइड बनाता है, ठीक है। और एम्प्टी लैटिस साइज की वजह से ये होल होता है, जो कि मेंटेन करता है हमारे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, जो साइड जो ऑक्यूपाई होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और जो होल होता है ना, ये ऑक्यूपाई होता है इलेक्ट्रॉन से, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एफ सेंटर भी कहते हैं या फेराबेंस एंटर सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। एफ सेंटर जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलर ऑफ द कंपाउंड के लिए, ठीक है बच्चों। अब है हमारा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्राकेशन, ठीक है। एक्स्ट्राकेशन में क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है ना, इनमें एक्स्ट्रा आयंस होते हैं, सॉरी एक्स्ट्रा आयंस नहीं, हाँ एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स्ट्रा कैटायन होते हैं, ठीक है। जो कि कैशन होता है ना, ये हमारा प्रेजेंट रहता है इंडस्ट्रियल साइड में, कैटन, ठीक है। और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा प्रेजेंट रहता है इंडस्ट्रियल साइड में, जो मेंटेन करता है हमारे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, ठीक है बच्चों। अब है हमारे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर होता है ना, ये हमारा फॉरबिडन गैप होता है स्मॉल, और जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जंप होता है कंडक्शन बैंड में, जो कि स्लो कंडक्टिविटी शो करता है, और इनमें लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है, जिसका एग्जांपल है हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। ऐसे हमारा एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है, जो कि हमारा इम्प्योरेटिव होता है ना, वो हमारा ऐड हो जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जिसकी वजह से उसको क्या कहलाते हैं, इसकी वजह से एक्सट्रिंसिक कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। डॉपिंग, सो बच्चों डॉपिंग क्या होता है कि एडिशनल होता है हमारा इम्प्योरिटीज़ का, जो कि इंक्रीज़ हो जाता है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डॉपिंग कहते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो सिलिकॉन होता है ना, ये ड्रॉप्ड हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ होता है ना, जैसे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। और जो इंक्रीज़ हो जाता है इनका कंडक्टिविटी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से। पी टाइप कंडक्टर ये जो होता है, जिस सिलिकॉन ड्रॉप्ड हो जाता है हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रूप में, जैसे कि हमारे 13 ग्रुप, और जिनका ये जो होते हैं, ये मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब है हमारा डायोड। डायोड में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है हमारा एन टाइप और पी टाइप का, जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर है, ये यूज्ड होता है एज अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो पहला है ट्रांजिस्टर, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो पहले मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। जो मतलब एक लेयर होता है, जिसमें कि वन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जो कि 2 लेयर में होता है, जो मोस्टली अदर टाइप का होता है, जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन टाइप, पी टाइप होता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ये यूज्ड होता है डिटेक्टर, जो एम्पलीफाई करता है हमारे रेडियो या ऑडियो सिग्नल्स, ठीक है बच्चों। 12 ग्रुप कंपाउंड क्या होता है, जो हमारा जो कंपाउंड होता है ना, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है 12 ग्रुप और 16 ग्रुप के कंपाउंड का, ठीक है। इसका एग्जांपल आप जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड भी देख सकते हो। 13 ग्रुप कंपाउंड, 15 ग्रुप के कंपाउंड होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि इनमें एवरेज वैलेंसी होती है, एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। और इनका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ होता है ना, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये बिहेव करता है हमारे मैग्नेट की तरह। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, ये ओरिजिन होता है हमारे दो टाइप्स ऑफ मोशन में, और जिनका ऑर्बिटल मोशन होता है ना, ये न्यूक्लियस होता है, और जो स्पिन अराउंड होता है हमारे ओन एक्सिस में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो पहला है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है ना, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारे जो
सब्सटेंस है ये बहुत वीक अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो प्रेजेंट है, मतलब कि इनमें अनपेयर्ड प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से। डायमैग्नेटिक में तो वीकली रिपेल होगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये शो करेगा हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर, और जो क्यों? क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही नहीं है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, जो सब्सटेंस है ये हमारा अट्रैक्ट होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, ये जो होता है ये इक्वल नंबर का पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक डाइपोल शो करता है जब ये ज़ीरो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है बच्चों। और जो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, ये अनइक्वल नंबर ऑफ पैरेलल्स होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है ये हमारा क्या शो करता है, डाइपोल मोमेंट शो करता है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।